नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज खोज। हम अभी अपने टीम के साथ मानपुर क्षेत्र के ये बजीरगंज विधानसभा क्षेत्र है। बिहार विधानसभा चुनाव हाल ही में हुआ है। 14 तारीख को इसका रिजल्ट आया था। आपको बता दें कि यही जो महादलित हैं, ये सारे लोग मिलकर प्रचंड बहुमत दिया सरकार को। नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है और इन गरीबों पे चल गया तलवार है। क्योंकि तलवार इसलिए चला है, इसी रास्ते से, इस बिल्डिंग के बगल से रेलवे लाइन गुजरा है और इन लोगों को हटाने का नोटिस आया है सरकार से। देखिए, हम दिखाते हैं आपको। ये सारी महिलाएं हैं और गरीब महादलित परिवार से हैं जो भूमिहीन है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग सारा सरकारी पैसे से बना हुआ है। ये नल जल जो है ये सरकारी पैसे से बना हुआ है और इन सारी चीजों को फिर से तोड़ा जाएगा। सरकार इसे तोड़ेगी और उसके बाद इनको बेघर करके, कहीं अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया, लेकिन इनके पास नोटिस दूसरी बार आ चुका है और इनको यहाँ से हटने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। आप हटिए वरना इसको तोड़ के ध्वस्त कर देंगे। सवाल आखिर किससे पूछे ये महिला, ये गरीब महिला को जवाब कौन देगा? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? ये सवाल है। आप देख सकते हैं, ये कागज नहीं है, ये फरमान है सरकार का कि आप हटिए। ये नोटिस दिया गया है क्योंकि इसी रास्ते से और भी रेलवे लाइन बिछाना है और सरकारी कार्य का काम होगा इसमें, और रेलवे लाइन इसी रास्ते से आगे की ओर जाएगा। और ये नोटिस मानपुर के अंचलाधिकारी जो सीओ साहब हैं उनके द्वारा दिया गया है। सवाल का जवाब आखिर कौन देगा इन गरीबों को? आखिर क्या कसूर है इनका गरीब होना? क्या कसूर है इनका? ये वोट देकर आपको सरकार में बिठाया इसलिए कि आप हमें लात मार के बेघर कर दो? क्या कसूर है इन बच्चों का? आखिर इनका पढ़ाई, इनका खाने पीने का ये गरीब बहुत मुश्किल से जुगाड़ कर पाते हैं। अगर बेघर हो जाएंगे तो रहने का कहाँ से ये व्यवस्था करेंगे? इनकी भोजन पानी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? ये सब सवाल है। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है, जो डीएम साहब है, जो यहाँ के अंचलाधिकारी हैं, वो इस कदर अंधे होकर बैठे हैं, नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन इनका कोई दूसरा उपाय नहीं ढूंढ रहे। इनको पहले घर दे दीजिए, ये कानूनन इनका अधिकार है। संविधान में भी ये लिखा है कि पहले आप घर दो, फिर इनको बेघर करके दूसरे जगह बसा दो, फिर ये घर को आप आसानी से तोड़ दो, अपना काम में करो। लेकिन इनको घर तो दो रहने के लिए, आखिर ये कहाँ जाएंगे? ये सवाल है। आखिर ये सवाल का जवाब कौन देगा? डीएम साहब जो ये बताएंगे कि ये जो सरकारी पैसे आपने लगवाया लोगों को, ये जो सरकार का पैसा लगा इन घर को बनाने में, ये नल जल को बनाने में, वो पैसा जो दुरुपयोग हो रहा है सरकारी पैसा, उसका हर्जाना कौन भरेगा? डीएम साहब या अंचलाधिकारी? कौन भरेंगे? यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो भरेंगे या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भरेंगे? कौन भरेगा? या सरकार खुद ही इसका जिम्मा लेगी? अगर जिम्मा लेगी तो फिर ये गरीब को कहीं ना कहीं तो सहारा देना चाहिए। आखिर इनको सहारा नहीं मिला तो आखिर क्या होने वाला है? इसी रास्ते से लाइन गुजरेगी। हम जानने का प्रयास करते हैं इन गरीबों से कि आखिर क्या मामला है। क्या नाम है चाची आपका? कौन बस्ती है? रसलपुर। रसलपुर महादलित टोला है। तो ये हाथ में नोटिस आयल है। पहला घर फोड़ने के लिए, घर फोड़ने लगी। घर फोड़ने के लिए तो सरकार कॉलोनी दिया ना आप लोगों को? मिला है। तो काहे के लिए घर तोड़ा जा रहा है? कुछ बतावल गया कि काहे घर तोड़ रहे हैं? इन लोग क्या चीज बोलिए? कुछ नहीं यहाँ बने, गरीब के नहीं। 100 बरस से बस रहे हैं। कब जाने के लिए कोई प्रशासन के अधिकारी आए थे मिलेला? नहीं।
ये नोटिस कौन दिया? आया ब्लॉक से लेकर मानपुर से। कौन आया था? मानपुर से। ये लेके आया था? कर्मचारी। तो उससे पूछे नहीं कि हमारा घर बार तोड़ दीजिएगा तो कहाँ जाएंगे? वो सब पूछ के बैठ गया सर, हमको नौकरी दे देंगे। क्या बोलता है? कि हम नौकरी दे देंगे, हमका काम है, हमने अपना फोड़ना। ये बोलता है सीओ साहब बोलते हैं। हाँ, तो बोले नहीं हम गरीब लोग अपन छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? हाँ बोले कि हम लोग गरीब कहाँ लेके जाएंगे, हमको दिया इंदिरा आवास सरकार, तो हमको दीजिए इंदिरा आवास जमीन दीजिए, हमको हटाना, हम कहाँ गरीब रहेंगे, बाल बच्चा छोटा छोटा। तो यहाँ के डीएम साहब से मिले जाके आप लोग? क्या बोले? जो बोले कि कहें कि यह सर हम लोग इंदिरा आवास दिए, तो हम लोग कहाँ जाए, आप तो फोड़ रहे हैं देखे, अब 100 बरस से बसे हैं हम लोग, 3 कुर से गुजारा है, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग को जगह जमीन दीजिए, इंदिरा आवास दीजिए, तब फोड़ना, बाल बच्चा लेकर कहाँ जाना। क्या बोले? आश्वासन दिए कुछ? तो कहा कि हम लोग कोर्ट से का फैसला मिलेगा तो हम कहेंगे 26 तारीख के, और नहीं मिलेगा तो हमका नौकरी कोर्ट में मामला चल रहा है। हाँ, हमको नौकरी दे देंगे, खत्म करेंगे। तो सही बात तो बोलते हो, अपन नौकरियाँ थोड़ी दे देंगे, पढ़ लिख के नौकरी लिए तभी लगी। अरे एक आदमी बोलिए ना, बोलता है सरकार की बेटी पढ़ाइए, बेटी बचाइए, हम लोग बेटी के लेके रोड पर रहेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? ते सवाल किसे सरकार से पूछिए ना, वोट दिए थे ना? वोट दिए, वोटवा दिलवा ना, वोट दिली नहीं, मोदी सरकार हमारे को उजाड़ देते, वोट हाथ भर के मोदी सरकार ले लिया वोट, अब हमारे लोग गरीब लोग कोई सहारा नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। तो आपके जो परिवार है, आपके परिवार में है जीताराम मांझी? घूमो भी गए तो नहीं भेंट हुआ, वो जीतन मांझी गए तो नहीं भेंट हुआ। गए थे आप लोग? हाँ, सब लोग किए हैं। वोटवा उनके कैसे न दिलू? भेंट नहीं होता है आप? देखिए कितना बड़ा बात है यहाँ पर कि ये सभी महादलित परिवार है, और महादलित परिवार के यहाँ गया लोकसभा सांसद हैं, और इस्तेफाक से केंद्र के मंत्री भी हैं, और नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, उनके पास उनका अच्छी पकड़ भी है। लेकिन ये गरीब जब जाते हैं, इनका सीधा आरोप है कि मिलते नहीं हम लोगों से। सोच लीजिए, और उनके कहने पर ये लोग एक पैर पे खड़ा रहते हैं कि नहीं भाई आप जैसा बोलिएगा, आप हमारे जो है कि परिवार है, हमारा जो एक नेता है, जैसे कहिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इनका घर टूट रहा है तो रोकने के लिए कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा है। सवाल ये बनता है, कुछ नेता बाहर बैठे हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं, ये सब सारा बिल्डिंग को नंबरिंग करके रख दिया गया है। देखिए लाल कलम से यहाँ पे नोटिस कर दिया गया है कि ये सारा घर जो है, ये सारा घर टूटने वाला है। यहाँ पर लगभग 200 घर महादलित परिवार हैं, उनका आधे लोगों का घर यहाँ पर बेघर होने जा रहा है। और ऐसे में सरकार से सवाल बनता है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने जो उम्मीद लगा के प्रचंड बहुमत दिया, उसका इनाम है इनको बेघर करना। कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहिएगा, इन सबको बेघर कर रहे हैं? देखिए हम लोग को भी सूचना मिली है, और जैसे ही हम लोग को सूचना मिली, हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ का दौरा किए हैं। कल जिलाधिकारी महोदय गया के यहाँ भी हम लोग जाकर के अपनी बात रखी है। यहाँ के स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी से भी मुलाकात करके उनको इन सब समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने तुरंत यहाँ के कमिश्नर और जिलाधिकारी गया को फोन लगाकर कहा है कि किसी भी परिस्थिति में गरीबों का जो है मकान टूटना नहीं चाहिए। जब तक इनको कहीं अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी तरह का कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। और हम लोग देखिए पूरे टीम के साथ आए हुए हैं, और हम लोगों ने निरीक्षण किया है कि भाई जहाँ कहीं भी हो, खास करके आप देखिए कड़कती ठंड का मौसम है, और अंचल अधिकारी मानपुर के द्वारा इन लोग को मकान तोड़ने का नोटिस दिया जा रहा है, जबकि इसी जमीन पर बिहार सरकार के द्वारा जैसे इंदिरा आवास दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लगभग
100-150 घर यहाँ पर बनी हुई है। नल जल का देखे होंगे कि आप लोग, पानी टंकी लगा हुआ है, नल जल का सब जगह कनेक्शन है, पक्की नली गली बनी हुई है। उसके बाद एक सरकारी जो है सब फरमान जारी करके केवल अतिक्रमण के नाम पर गरीबों का मकान तोड़ देना, ढा देना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। यह गरीबों के साथ क्रूर मजाक है। और जो बिचौलिए इस तरह का कार्य में लिप्त हैं, भूमाफिया लिप्त है, उन लोग से कहना चाहेंगे कि इस तरह का जो गंदा हरकत है वो करना नहीं। आप सवाल उठा रहे बिचौलिए को और भूमाफिया को, आखिर कौन है वो? सरकार भूमाफिया है जो नोटिस भेज रही है? देखिए, आपको हम विश्वास बताते हैं कि आप जहाँ भी है, गरीब गुरबा जो परिवार है, कहीं न कहीं आहरा के किनारे, भिंड के किनारे या फिर अनाबाद बिहार सरकार की जमीन पर बसी हुई है। तो जब गरीब गुरबा को पर्चा देने का प्रावधान है, 5-5 डिसमिल पर्चा देने की बात है, तो इन लोगों को 5-5 डिसमिल पर्चा दीजिए, इंदिरा आवास बनवाइए, इसके बाद कहीं शिफ्ट कीजिए। और जिस भूमाफिया की बात कर रहे हैं, जिस बिचौलिए की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहीं न कहीं ये अपनी जो है से कमाने के चक्कर में या फिर गलत मंशा से, इन लोग को उजाड़ने की मंशा से कुछ लोग जो ऐसा हरकत कर रहे हैं, तो सरकार भी सजग है, सतर्क है। और न्याय हम लोग इसके लिए भी है, कुछ बच्चे नहीं लोग समझ पा रहे थे, लेकिन जब हम लोग के संज्ञान में आया है तो जिलाधिकारी गया ने भी कहा है कि हम भी जब तक इन लोग को कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक इन लोग को पक्का मकान बनाकर देंगे नहीं, तब तक इन लोग को नहीं हटाएंगे। ये आप एक सरकार के अंग रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, जीताराम मांझी के पार्टी से रहे हैं आप। इन लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हम गए थे मिलने के लिए, मांझी जी मिलते नहीं है। अरे भाई, जो लोग गए मेरे साथ, देखिए यहाँ के पंच है और ये लोग हमारे साथ है। आप गलत चीजों को गलत देखिए। ये यहाँ के वार्ड सदस्य दिखाइए इधर, यहाँ के वार्ड सदस्य है। क्या मांझी जी मिले हैं? लेकिन अभी तो महिला उधर कर रही थी कि मिलते नहीं है। नहीं, जो नहीं गए होंगे वही बोल रहे होंगे, लेकिन हम लोग गए तो जो क्या आश्वासन मिला? बोले ठीक है, जाइए, हम बात करते हैं, इसके आगे बचाने की कोशिश करेंगे। बचाने की कोशिश करेंगे या तो शिफ्ट करवाएंगे कहीं। तो आप पूछे नहीं कि आप खुद सरकार में हैं और आप ही का सरकार का तंत्र नोटिस दे रही है? क्या सर बताइएगा कि इन लोगों को सरकारी तंत्र के द्वारा नोटिस आ रहा है या बिचौलिए के द्वारा, जो आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हम चीज कह रहे हैं, जो भी चीजें हैं सभी नियमानुकूल होंगी। कुछ लोगों को इनको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल हम तो कह रहे हैं, जब तक इनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा, जब तक इनका पक्का मकान नहीं बनाया जाएगा, तब तक इनको नहीं हटाया जाएगा। ये हम नहीं कहते, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना होगा। सरकार बाहर नहीं है उस चीज से, नियमानुसार से। इसीलिए कहीं न कहीं जो इस तरह का मामला, हाँ, कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि लोग डर के भाग जाएंगे, तो हम लोग इन लोग के साथ हैं और कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। अभी डीएम साहब तक हम लोग गए हैं, जरूरत पड़ेगा तो कमिश्नर साहब के यहाँ भी जाएंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे, जहाँ से वो जा करके। हाई कोर्ट जाइएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के पास नहीं जाइएगा। अरे भैया, जहाँ से आसानी से काम हो जाए। मामला कोर्ट में चल रहा है, तो आप जबरदस्ती क्यों ले जाना चाह रहे हैं भाई? क्योंकि अरे भाई, सरकार के आदमी सरकार से मिलकर मेरी बात तो समझिए। डीएम साहब को भी संज्ञान हाईकोर्ट से ही आया है, तो जहां हाईकोर्ट का मामला बन रहा है, तो हाईकोर्ट में भी ना हम परिस्थिति को दिखाएंगे। और जरूरत पड़ेगी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी हम लोग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन इंसाफ दिलाएंगे और किसी भी परिस्थिति में यहाँ का एक घर भी नहीं टूटेगा। जब तक इन लोग को कहीं बसाया नहीं जाएगा, तब तक एक ईंट यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। हम लोग प्रण किए हुए हैं और हम लोग गरीब गुरबा के साथ चलने वाले लोग हैं, सीधी बात है। और यही आज हम लोग आए हैं, पूरे परिवार यहाँ से लगभग 4-5 दिन से लोग ना सही से खाना खा पा रहे थे, पूरे परेशान थे। लेकिन हम लोग जब हम संज्ञान में आए, मांझी जी के संज्ञान में आए, हम उनके प्रतिनिधि है, संज्ञान में आए, तो हम लोगों ने इस पर कि हर हाल में जो सरकार के द्वारा कुछ त्रुटि हो सकती है, कुछ लोग उसका कानून का लचीलापन का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग भी इन सब चीजों को सजग और सतर्क होकर के देख रहे हैं। हर हाल में यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। तो ये है हम पार्टी के बड़े नेता हैं और ये महादलित के खास इसी परिवार से आते हैं। देखना ये होगा कि जो ये दावा कर रहे हैं सरकार, वो पूरा कर पाती है कि नहीं, इनको घर मिल पाता है कि नहीं, या नहीं मिला तो उससे पहले इनको बेघर कर दिया जाएगा, या फिर इनको घर देकर कहीं बसाने के बाद यहाँ तोड़ा जाएगा। ये सरकार के हाथ में है और उनके प्रतिनिधि जो प्रशासन है उनके हाथ में है। लेकिन इनका जो दावा है कि नहीं
जो यहाँ के जिला पदाधिकारी को आश्वासन दिया है कि नहीं, पहले घर मिलेगा तब टूटेगा। आप क्या सोचते हैं और क्या इनके साथ होने वाला है, एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।